इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीती 30 अगस्त को एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ नागरिकता मामले में याचिका लगाने वाले विघ्नेश शिशिर को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करने का आदेश केंद्र सरकार को दे दिया है। अब यह आदेश क्यों दिया है, यह बात सबको समझ में आने लगी है कि अब बहुत बड़े एक्शन की तैयारी शुरू हो गई है और हाईकोर्ट भी यह बात समझ गया है कि विघ्नेश शिशिर की जान को खतरा है, क्योंकि भाई विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी की नागरिकता पर बहुत बड़ा फैसला 9 अक्टूबर को आने वाला है और इससे पहले विघ्नेश शिशिर को 24 घंटे सुरक्षा का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दे दिया है। एक अपडेट तो ये, और जो दूसरी अपडेट है वो बहुत चौंका देने वाली है। ये जो दूसरी अपडेट है इसने हर किसी को हैरान कर दिया है, क्योंकि राहुल गांधी के पास 2 पासपोर्ट होने की बात आ रही है। राहुल गांधी के पास और भी बहुत सारी विदेशी संपत्ति होने की बात आ रही है और यही वजह है कि अब राहुल गांधी के खिलाफ ना सिर्फ इलाहाबाद हाईकोर्ट नागरिकता के मामले की जांच कर रही है, उसके साथ ही अब ईडी ने फेमा के एक्ट की धारा 37 के जरिए राहुल गांधी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है और इसे लेकर बकायदा विघ्नेश शिशिर को 6 सितंबर को ईडी ने एक समन भी जारी किया था कि आप उन तमाम दस्तावेजों को लेकर ईडी के दफ्तर पहुंचिए जो आपने राहुल गांधी के खिलाफ जुटाए हैं। फेमा क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और इसकी धारा 37 क्या है यह मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूं कि पिछले एक हफ्ते में राहुल गांधी की नागरिकता मामले में कौन कौन से बड़े कदम और बड़े आदेश आ गए हैं। एक तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विघ्नेश शिशिर की 24 घंटे की सुरक्षा का आदेश केंद्र सरकार को दे दिया है, क्योंकि खतरा उनके लिए बढ़ गया है। जैसे जैसे राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा हुआ फैसला आने की तारीख करीब आ रही है, अब विघ्नेश शिशिर की सुरक्षा और मजबूत की जा रही है। दूसरा, ईडी अब फेमा एक्ट के जरिए राहुल गांधी की जांच करेगी। जांच में क्या होगा यह मैं आपको बताता हूं। और तीसरा, 9 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट एक और बड़ा फैसला सुनाने वाली है और हाईकोर्ट ने यह भी कह दिया था कि जो प्रथम दृष्टया सबूत विघ्नेश शिशिर ने राहुल गांधी की नागरिकता मामले में पेश किए थे, उनके बाद ही हाईकोर्ट ने यह कहा कि भाई मामले में कुछ तो गड़बड़ हुआ है और केंद्र सरकार को हाईकोर्ट ने तत्काल कहा था कि भाई इस मामले में आप जल्द से जल्द पूरी जानकारी जुटाइए। केंद्र सरकार को ब्रिटेन से राहुल गांधी के संबंध में तमाम डॉक्यूमेंट भी मिल गए हैं और खबर यह है कि बंद लिफाफे में केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट के पास वो डॉक्यूमेंट्स भिजवा दिए हैं। अब ईडी इस बीच में कहां से आ गई। ये राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर कर्नाटक भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं विघ्नेश शिशिर, वो पिछले 1 से 1.5 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्होंने इसे लेकर बकायदा याचिका भी लगाई थी, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई भी की थी। इस बीच अभी बीती 6 सितंबर को अचानक ईडी के जरिए एक समन जाता है विघ्नेश शिशिर को। पहले तो विघ्नेश शिशिर को लगा कि भाई मेरे खिलाफ तो ये समन नहीं आया है, मैं तो राहुल गांधी की नागरिकता के सबूत पेश कर रहा हूं, लेकिन ईडी ने बताया कि हम आपको ये समन इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि आपने जो आरोप राहुल गांधी के खिलाफ लगाए हैं, जो सबूत आपने अदालत को दिए हैं, उन सबूत को देखा जाए तो जो बातें आप कह रहे हैं अगर ये बात सच है तो ये भी मामला निकल कर सामने आएगा कि राहुल गांधी क्या 2 पासपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात क्योंकि विघ्नेश शिशिर ने खुद बताई है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी 2 पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। एक पासपोर्ट उनका इंडियन सिटीजनशिप का है, जो दूसरा पासपोर्ट है वो उनका ब्रिटिश सिटीजनशिप का है। जब राहुल गांधी भारत से कहीं जाते हैं तो वो किसी छोटे मोटे देश जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, वियतनाम जाते हैं, मलेशिया जाते हैं, इंडोनेशिया जाते हैं, और यहां से जाने के बाद राहुल गांधी फिर अपना ब्रिटिश पासपोर्ट यूज करते हैं और उसके बाद वो कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं, दुनिया में किसी को कोई जानकारी नहीं होती है। यह आरोप विघ्नेश शिशिर ने लगाए थे। इसके बाद अब ईडी इस जांच में जुट रही है कि राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो क्या राहुल गांधी की विदेशों में भी कोई संपत्तियां हैं। फेमा जिसकी मैं बात कर रहा हूं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसके जरिए ही ईडी ये जांच करती है कि भाई जो मुद्रा का लेन देन होता है क्या वो देश की सरकार के साथ जानकारी साझा करने के साथ हो रहा है या पूरी तरह से अवैध तरीके से हो रहा है। इसमें खास तौर पर ईडी जिस मामले की जांच करेगी
वो ये देखा जाएगा कि राहुल गांधी के विदेश दौरों की फंडिंग कौन करता है। राहुल गांधी अपने खुद के पैसों से जाते हैं विदेश, या पार्टी के पैसों से जाते हैं, या कोई तीसरा थर्ड पर्सन भी है, कोई तीसरी थर्ड फंडिंग भी होती है जिससे राहुल गांधी विदेश में जाते हैं। दूसरी जांच ईडी ये करेगी कि क्या राहुल गांधी की विदेश में कोई संपत्ति है, क्या राहुल गांधी का विदेश में कोई बैंक अकाउंट है, या उन्होंने वहां कोई घर खरीदा है, क्योंकि इस तरह की कोई भी जानकारी राहुल गांधी ने भारत में आयकर विभाग को नहीं दी है। तो यह जांच अब ईडी करेगी। और इसके अलावा एक जांच यह भी होगी कि क्या राहुल गांधी किसी तरह के हवाला कांड में तो नहीं जुड़े हुए हैं, क्या राहुल गांधी किसी तरह विदेशी मुद्रा का लेन देन अवैध तरीके से तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब बात विदेशी नागरिकता की आ रही है तो फिर बात विदेशी मुद्रा की भी आ रही है। कौन कौन से, मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूं, मेरे पास पूरे पॉइंट्स मैंने ये जो जुटा के रखे हैं। इस मामले में बहुत मेहनत मैं भी कर रहा हूं लगातार, क्योंकि आप लोग भी कमेंट्स कर रहे हैं भाई कि क्या राहुल गांधी के विदेशी मामले पर हो रहा है, नागरिकता के मामले में। देखिए क्या क्या जानकारी ईडी जुटा रही है। ईडी ये देख रही है कि क्या राहुल गांधी का किसी विदेशी संस्था के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो उन्हें स्पॉन्सर करता है ट्रिप, या उन्हें पैसे देता है, ये जांच होगी। इसके अलावा जांच होगी कि राहुल गांधी क्या कोई विदेशी शेयर खरीदते हैं या वहां पर वो निवेश करते हैं, और इसकी जानकारी क्या राहुल गांधी ने आयकर विभाग या आरबीआई को दी है, ये जांच होगी। और अगर राहुल गांधी ने किसी भी तरह से कोई भी जानकारी छिपाई होगी तो उन्हें फेमा के एक्ट का उल्लंघन करने का दोषी पाया जाएगा। तो अब एक नहीं बल्कि हर तरीके से राहुल गांधी फंसते जा रहे हैं। 9 अक्टूबर को तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आएगा, सुनवाई में अगली कार्रवाई होगी। उससे पहले ईडी भी एक्टिव हो गई है, मतलब साफ है दाल में जो काला होने की संभावनाएं जताई जा रही थी उसके पुख्ता सबूत विघ्नेश शिशिर ने अदालत तक पहुंचा दिए हैं, और ये सबूत ब्रिटेन से गृह मंत्रालय तक पहुंचे हैं। अब ईडी अचानक जांच तो करेगी नहीं, जाहिर सी बात है कि ईडी गृह मंत्रालय के आदेश के बाद ही ये जांच कर रही है। तो क्या गृह मंत्रालय को वो पर्याप्त सबूत मिल गए हैं? शायद हां, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह है विघ्नेश शिशिर को मिलने वाली 24 घंटे की सुरक्षा, जो कि गृह मंत्रालय ने ही दी है हाईकोर्ट के आदेश के बाद। क्योंकि राहुल गांधी मामले में अब उन्हें धमकियों का सिलसिला तेज हो गया है। राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस के कुछ तथाकथित गुंडे अब उनकी जान के दुश्मन भी बनते जा रहे हैं कि भाई आप इस मामले से पीछे हट जाइए। और इस बात की गंभीरता को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समझा और उन्होंने बाकायदा केंद्र सरकार को आदेश दिया कि तत्काल 30 अगस्त से ही विघ्नेश शिशिर को 24 घंटे की सुरक्षा दी जाए। दूसरा, अब यह जांच ईडी कर रही है। हाईकोर्ट के आदेश से पहले ईडी अपना पूरा जांच करके ये काला जो राहुल गांधी का पूरा ठीकरा है इसे बाहर निकाल कर लाने की कोशिश करेगी। क्योंकि भाई एक बात तो तय है, राहुल गांधी विदेश भरपूर जाते हैं और ये मामला हाल ही में और भी जोरों शोरों से है। मलेशिया के दौरे के बाद सीआरपीएफ की चिट्ठी भी गई है, राहुल गांधी को भी गई है, बाकायदा मल्लिकार्जुन खड़गे को भी गई है। अब पूरी तरह से राहुल गांधी को घेरने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सीआरपीएफ राहुल गांधी की यह जांच कर रहा है कि राहुल गांधी कहां जाते हैं, हमें जानकारी दिए बिना राहुल गांधी सुरक्षा का उल्लंघन क्यों करते हैं, जेड+एएसएल की सिक्योरिटी के बावजूद राहुल गांधी की यह हरकत क्यों होती है। दूसरा, ईडी जांच करेगी कि राहुल गांधी के विदेशी दौरों की फंडिंग कौन करता है, राहुल गांधी किसके खर्च पर इतना विदेश जाते हैं, क्यों जाते हैं। भाई जो डेटा सामने आया है, जो सीआरपीएफ ने दिया है, सीआरपीएफ की जानकारी बता रही है कि पिछले 9 महीने में राहुल गांधी ने 6 बार विदेश की यात्रा की है। इसमें राहुल गांधी कतर गए हैं, राहुल गांधी इटली गए हैं, राहुल गांधी ब्रिटेन गए हैं, मलेशिया गए हैं। इससे पहले पिछले 10 सालों में 2014 से लेकर 24 तक राहुल गांधी ने 247 बार विदेश की यात्रा की है। जाहिर सी बात है कि विदेश जाते हैं तो खर्चा तो खूब होता होगा। तो राहुल गांधी इतना खर्चा जुटाते कहां से हैं? राहुल गांधी क्या उसका ब्यौरा आयकर विभाग को देते हैं, या विदेश में राहुल गांधी जो पैसा खर्च करते हैं वो पैसा राहुल गांधी को कहां से मिलता है? तमाम चीजों की अब जांच होगी। और इसीलिए जांच से पहले सबसे बड़ी जो सुरक्षा दी गई है वो सुरक्षा दी गई है विघ्नेश शिशिर को, जो कर्नाटक भाजपा के कार्यकर्ता हैं, साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन उनके हाथ में जो सबूत लगे वो बहुत तगड़े लगे हैं। कुछ ईमेल्स हैं, कुछ वीडियोस हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो उन्होंने अदालत को सौंप दिया, और वही डॉक्यूमेंट्स उन्होंने ईडी को भी सौंपे हैं।
अब 2-3 बातें तो क्लियर हो जाएंगी। पहली बात क्लियर हो जाएगी, फैसला आया कि हां, राहुल गांधी भारत के नागरिक नहीं है, क्योंकि अगर उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट पाया गया तो जिस वक्त ब्रिटिश पासपोर्ट पाया जाएगा, जिस वक्त ये तय हो जाएगा कि राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं, तो तत्काल उसी प्रभाव से उनकी भारत की नागरिकता रद्द हो जाएगी, क्योंकि भारतीय संविधान में यह प्रावधान नहीं है कि आप 2 देशों की नागरिकता ले सकते हैं। भारत का संविधान नागरिकता के मामले में यही कहता है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं या भारत की नागरिकता आपने ली है तो आप दुनिया का दूसरा कोई भी देश है उसकी नागरिकता को तत्काल छोड़ दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। दूसरी बात, राहुल गांधी ने भारत का नागरिक होने की बात सत्यापित की है। इसी के बाद उन्होंने चुनाव लड़ा था, इसी के बाद वो सांसद बने और फिर विपक्ष के नेता भी बने। तो राहुल गांधी का यह दावा था। अगर राहुल गांधी का यह दावा झूठा निकलता है तो राहुल गांधी के खिलाफ सीधे सीधे 420 का केस लगेगा, यानी कि फर्जी दस्तावेज के जरिए चुनाव आयोग को बेवकूफ बनाना, चुनाव आयोग के साथ धोखाधड़ी, देश के साथ धोखाधड़ी, संसद के साथ धोखाधड़ी। तो इस बार ना सिर्फ सदस्यता जाएगी, ना सिर्फ विपक्ष के नेता का पद जाएगा, बल्कि राहुल गांधी के जेल का रास्ता भी तय होगा। हालांकि सोचने में यह बात बड़ी असंभव सी लगती है कि राहुल गांधी जैसा नेता, जिसके खिलाफ दर्जनों मामले पहले से लंबित हैं, वो अब नागरिकता के मामले में जेल जाएंगे। लेकिन जिस तरह से अब तैयारी चल रही है, अब वो घड़ी दूर नहीं लग रही है। बस इंतजार है कि वो जो सबूत विघ्नेश शिशिर ने दिए हैं वो कोर्ट पर्याप्त मान ले। अगर कोर्ट उन सबूतों को पर्याप्त मान लेती है तो फिर राहुल गांधी के लिए अब बच पाना मुश्किल होगा। और अगर यह फैसला सामने आया कि राहुल गांधी भारत के नागरिक नहीं हैं, तो यह अब तक का देश का सबसे बड़ा घोटाला भी माना जाएगा, क्योंकि दशकों से यह परिवार देश की सत्ता में राज करता आया है। और अगर अब यह बात निकलकर सामने आए कि यह परिवार देश का ही नहीं है, तो इससे बड़ा दूसरा घोटाला कोई भी नहीं माना जाएगा। और यह बात विघ्नेश शिशिर ने वर्षों की मेहनत, सालों की मेहनत के बाद निकाली है, उनका ऐसा दावा है। और यह जानकारी उन्हें खुद राहुल गांधी के एक डॉक्यूमेंट से लगी थी, जो डॉक्यूमेंट राहुल गांधी की बैकऑप्स कंपनी का था, जिसमें राहुल गांधी डायरेक्टर के पद पर थे। बकायदा उसमें राहुल गांधी ने अपनी सिटीजनशिप जो थी वो ब्रिटिश दिखाई थी, क्योंकि ब्रिटेन में एक प्रावधान है कि आप किसी भी कंपनी के डायरेक्टर, ब्रिटेन की कंपनी के, तब तक नहीं बन सकते जब तक कि आप उस देश के नागरिक ना हो। तो यह इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि राहुल गांधी ने अपनी नागरिकता ब्रिटिश दिखाई है। या तो राहुल गांधी ब्रिटेन के साथ धोखा कर रहे हैं या राहुल गांधी भारत के साथ धोखा कर रहे हैं। अगर ब्रिटेन के साथ राहुल गांधी धोखा कर रहे होते तो जाहिर सी बात है कि वहां के कानून तो भारत से और भी ज्यादा मजबूत हैं। अब तक तो राहुल गांधी को ब्रिटेन ने कितनी दफा घेर लिया होता, लेकिन ब्रिटेन की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो जाहिर सी बात है कि धोखा ब्रिटेन को नहीं, धोखा भारत को हो सकता है। मैं हो सकता है इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी कोई फैसला सामने नहीं आया है, अभी आरोप लगे हैं, सबूत सामने आए हैं, दावे हैं। लेकिन जिस लिहाज से अब एक्शन तेज हो रहा है, जिस लिहाज से अदालत से लेकर गृह मंत्रालय तक पूरी तरह से चाक चौबंद हो गया है राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में, और राहुल गांधी की विदेशी यात्राओं से जिस तरह से अब उबाल फूट रहा है देश के भीतर, क्योंकि कई बातें ऐसी भी आ रही हैं जो बड़ी संवेदनशील हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की मुलाकातें भारत विरोधी ताकतों से विदेशी मुल्कों में हो रही हैं, जिससे भारत के भीतर एक बड़ा खतरा पलता जा रहा है। भारत के भीतर जो विदेशी ताकतें हैं वो कई तरह से भारत की जो सामाजिक, भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में अब इस जांच की जो गति है, इसकी रफ्तार को 4 गुना कर दिया गया है। और अब से अगले महीने 9 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई करेगी, और उस सुनवाई में यह तय हो जाएगा कि राहुल गांधी असल में कहां के नागरिक हैं। राहुल गांधी अगर भारत के नागरिक नहीं निकलते हैं तो यह देश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा फ्रॉड भी माना जाएगा। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ